Hello friends, welcome back to my channel Something New with Aparna and I am Aparna Pandey. I'm back with a new video. जी हाँ, and in today's video we're gonna talk about environment. जी हाँ, अब environment के बारे में बहुत सी बातें हम करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में that we have to save environment, we need to save environment, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, but करते कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ प्लांटेशन कर लेंगे या थोड़ा बहुत अपना गार्बेज वगैरह सही जगह पे फेंक देते हैं हम, उससे थोड़ा सा ठीक है। बट कुछ ऐसे वेज हो सकते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर वैसे तो इन वेज को कोई भी फॉलो कर सकता है, बट इफ़ यू आर स्टूडेंट देन आपके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने एनवायरनमेंट को कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। जी हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए कुछ तरीके आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिनसे कि आप ईजिली बिना किसी प्रॉब्लम के, और ये डेली रूटीन के हैं, इन्हें अगर आप लोग हैबिट में डाल लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक बात बताऊं, सब हैबिट में डाल लेंगे तो हमारे जो पूरे काम होते हैं, हमारा कोई भी काम नहीं रुकेगा भाई, 100% काम होगा हमारा, कुछ भी काम खराब नहीं होगा इनकी वजह से, और साथ में एनवायरनमेंट भी बचेगा। अब एनवायरनमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज? पॉल्यूशन। जी हाँ, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये बहुत ही मेन रीजंस हैं। एयर पॉल्यूशन पे सब ज़्यादातर लोग बात करते हैं, वाटर पॉल्यूशन पे थोड़ा कम करते हैं, ठीक है। अब एयर पॉल्यूशन पे क्या भाई कि आप लोग व्हीकल्स कम यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, कार पूल यूज़ कर सकते हैं आप लोग, एंड ट्राई दिस फैक्ट्रीज़ और जो इनसे निकलने वाला वेस्ट है उनको आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके की बातें होती है, ठीक है। अब आज हम बात करने वाले हैं कि हम टू ऑल ओवर ऐसे क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जिनको हम कम कर सकते हैं, या ऐसा क्या कर सकते हैं कि पॉल्यूशन ही कम हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नया साल आ गया, पिछली बार भी हमने, अगले साल मतलब जो पिछला साल था उस साल में भी हमने कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेली पॉल्यूशन को लेकर। आप वीडियोस देख सकते हैं, दिल्ली में भी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, और पॉल्यूशन की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसे तरीके हैं हम यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ अपने एनवायरनमेंट को बहुत ही हेल्दी बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बस्ट द बैलून। बहुत आज देखो, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। अब आप लोग क्या बोलते हैं कि चलो ये कार पूल यूज़ कर लो, अपने वाटर रिसोर्सेज को गंदा मत करो, जनरली ये जानते हैं, पर ये ऐसे कुछ तरीके मैं आपको बता रही हूँ जो कि थोड़े डिफरेंट है। बस्ट द बैलून मीन्स आप लोग जो बैलून यूज़ करते हैं उस बैलून को यूज़ मत कीजिए। जी हाँ, क्या होता है, आप लोग उन्हें यूज़ करते हैं, फोड़ देते हैं, या कुछ बैलून्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम हवा में छोड़ देते हैं तो वो जाके कहीं ना कहीं गिरते हैं और वो पानी में चले जाते हैं या कहीं पे भी गिरते हैं। एनिमल्स अगर उन्हें खा लेते हैं गलती से तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो आप लोग बैलून्स का यूज़ बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। अगर बंद कर देंगे क्या, अच्छा पार्टी वगैरह में अगर आप बैलून्स नहीं लगाएंगे इसका मतलब डेकोरेशन नहीं होती, डेकोरेशन के लिए और भी बहुत सारे आइटम्स हैं, ठीक है। तो फिर बात करते हैं हम बिन फॉर द विन, यानी कि सबसे पहली बात, अगर आप लोग जो इधर वाटर रिसोर्सेज को गंदा करते हैं, अपने रोड को गंदा करते हैं, अपने घर को, अपने स्कूल्स, अपने कैंपस को गंदा करते हैं, उसको गंदा करने की बजाय आप लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक डस्टबिन, एक गार्बेज बिन, उसके अंदर अपना कचरा डाल सकते हैं। दैट्स इट। कितना कॉमन है। अगर चलते चलते, और देखो आप बिन का मतलब क्या होता है, अभी कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास पॉकेट है, कुछ भी है तो उसे अपने पास रखिए। बिन के यूज़ में आप किसी भी चीज़ को यूज़ ले सकते हैं, किसी भी चीज़ को, आपका पॉकेट हो गया, आपके हाथ हो गया, आपके पास बैग है, पर्स है, उसमें डाल लीजिए, बाद में आप उसको डस्टबिन में थ्रो कर दीजिए, ओके। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, विच इज़ फिश रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे फिश, हम लोग फिशिंग करने जाते हैं, ठीक है, हमारे नेट हैं और भी बहुत से ऐसी प्लास्टिक के आइटम्स हैं जो कि हम अपने साथ लेके जाते हैं और वहीं छोड़ जाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर फिश अगर उनको कंज्यूम करती है अगर बाई चांस, तो उनके लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल होगा या नहीं होगा, और इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता। फिर बात कर लेते हैं बेस्ट बीच। अब बीचेस पे जाते हैं लोग, खूब इंजॉय करते हैं, वहाँ पे सन बाथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट मुझे एक बात बताइए, उसको साफ़ करने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है। हम अपना घर का ध्यान रखते हैं, अपने आसपास के एरिया का ध्यान रखते हैं, बीचेस भी तो उसी का एक पार्ट है ना, तो उनको भी साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। सो फोकस ऑन दैट।
फिर बात करते हैं डंप प्लास्टिक। आपको पता है अपने पूरे इस वर्ल्ड में लगभग 8 मिलियन टन्स प्लास्टिक जो है वो वाटर के अंदर यानी ओशियंस में डाला जाता है। जी हाँ, डंप किया जाता है। तो ये कितनी बड़ी बात है, 8 मिलियन टन्स, बहुत ज़्यादा होते हैं ये। तो इतने सारे, और इसमें क्या प्लास्टिक बॉटल्स और रैपर्स और यही सारी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर। अगर ओशियन में इसी तरह जाएगा तो फिर फिशेज़ और जो अदर एनिमल्स हैं वो कहाँ रहेंगे, नहीं रह पाएंगे ना। फिर हम बात करते हैं गार्बेज क्लब। अब जैसे आप लोग का स्कूल है और कहीं पे भी एरिया है, वहाँ आप लोग गार्बेज क्लब बना सकते हैं। उस क्लब को अकॉर्डिंगली चला सकते हैं कि हाँ भाई आज इस तरीके की, अब जैसे रैपर्स नहीं मिलने चाहिए स्कूल के अंदर, तो कि रैपर्स नहीं मिलने चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। पेपर्स नहीं मिलने चाहिए, ये इनकी है। और कोई गंदगी ना फैले, ये इनकी है। तो इस तरीके से आप अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। और क्लब में आप लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, रिवॉर्ड्स ऐड कर दीजिए कि भाई इस क्लब ने बहुत अच्छा काम किया, क्लास वाइज क्लब बना लीजिए, इस क्लास ने बहुत अच्छा काम किया तो इनको रिवॉर्ड मिलेगा, और इस तरीके से, ठीक है। फिर बात करते हैं ट्रेश टूपर, यानी कि बहुत सारी ऐसे संस्थान हैं, एनजीओज हैं, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप जुड़ सकते हैं। जी हाँ, ऐसे लोगों से जाइए, मिलिए, उनके साथ भी अगर वो कोई कैंपेन करते हैं तो उस कैंपेन का पार्ट बनिए। जी हाँ, साफ़ सफाई में वो बीचेस पे जाते हैं, रोड साइड जाते हैं, वहाँ साफ़ सफाई करते हैं, तो आप उनके साथ जाके उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है बिजनेस टॉक। एंड अब आप लोग सोच रहे होंगे बिजनेस टॉक एनवायरनमेंट में, बिजनेस टॉक मतलब आप लोगों को कौन, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोग को आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा पसंद है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अब आप लोग आइसक्रीम खरीदने जाते हैं, ठीक है, कि हमें ये वाली आइसक्रीम चाहिए, ये वाली आइसक्रीम चाहिए, उसके साथ स्पून आता है, वो प्लास्टिक का आता है, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम प्लास्टिक का आता है। हाँ, अगर आप उन्हें बोलेंगे कि आप इसको अगर एक्सचेंज कर लें, कोई वुड का रख लें या कोई नॉन प्लास्टिक रख लें, ऑप्शन ढूंढ लें, तो उन्हें बुरा भी लग सकता है, हो सकता है ऐसा। तो एक काम कीजिए, अपने से किसी बड़े को अपने साथ लेके जाइए, उनके एज वाले को किसी बड़े को साथ लेके जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। बड़े उनसे आराम से बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कह सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि वो प्लास्टिक का यूज़ कम करे, जिससे कि एनवायरनमेंट पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप लोग को पता है ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमारा जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, वो 1 डिग्री तक बढ़ चुका है, और इसी तरह से बढ़ते रहा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर बात करते हैं रिसाइकल राइट, विच मीन्स कि आप लोगों को क्या करना है, रिसाइकल करना है। अपने स्कूल्स में भी इस तरीके से ग्रुप बनाइए, पेपर है रिसाइकल होता है। अब जैसे आप लोग को पता है अमेरिकन केवल 35% ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें वो रिसाइकल करते हैं 100% में से 35%, विच इज़ नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि हम 100% नहीं तो 90% करें, 35% बहुत कम है। हमें बहुत, जितनी चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं उतनी चीज़ें हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो पेपर मैसी एंड ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो इस चीज़ का ग्रुप बनाइए अपने स्कूल्स में, स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ मिलकर पेपर रिसाइकल कीजिए। इतना तो आप लोग कर सकते हैं। तो दीज आर सम वेरी वेरी कॉमन वेज जिनकी मदद से आप लोग आराम से इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। और एक न्यू ईयर रिजोल्यूशन लीजिए, इस नए साल में रिजोल्यूशन लीजिए कि आप लोग इन्वायरमेंट को बचाएंगे। जी हाँ, if you like this video then don't forget to like, subscribe and share this video and my channel. Thank you for watching.